हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब कोई शेयर डूबने वाला होता है तो पहले ही कैसे पता कर लें, या ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे हमें ये पहले पता चल जाए कि जिस शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो डूबने वाला है, ताकि हम उस शेयर से एग्ज़िट हो सकें। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शेयर मार्केट अपने पैसों को ग्रो करने का सबसे अच्छा जरिया माना जाता है। शेयर मार्केट में आपको बैंक से कहीं ज़्यादा हाई रिटर्न्स मिलते हैं, पर उतना ही वहाँ रिस्क भी रहता है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की फुल डिटेल, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस कंपनी का बिजनेस। कंपनी क्या बिजनेस करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है। जब भी कोई कंपनी डूबने वाली होती है तो कंपनी का बिजनेस ही हमें सब कुछ समझा देता है। कुछ और भी पॉइंट होते हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो है कि दोस्तों, सबसे पहले आपने कंपनी का प्रॉफिट देखना है, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट लगातार नीचे जा रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है। जो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है, उस कंपनी से ग्रोथ की उम्मीद रखना बेकार है। 1-2 क्वार्टर या 1 साल में कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कमाती है तो इतना चल जाता है, पर हर साल कंपनी का प्रॉफिट नीचे गिरता जा रहा है, कंपनी हर क्वार्टर में आपको माइनस में दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी में अब वो दम नहीं रहा। कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, पर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसकी जगह कंपनी माइनस में लॉस दिखा रही है, तो ये शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, एक कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ मैंने आप लोगों के सामने ओपन की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी हर क्वार्टर में लॉस दिखा रही है। प्रॉफिट तो छोड़िए, यहाँ पे आपको हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट में आप देख सकते हैं जो माइनस में देखने को मिल रहा है, माइनस में चल रही है कंपनी। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो हाई रिटर्न्स तो छोड़िए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ही अगर आपको वापस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहें। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें आपको कंपनी का जो डेब्ट यानी लोन है वो देखना ज़रूरी है। कंपनी की बैलेंस शीट में एक बार बोरोइंग सेक्शन ज़रूर चेक कर लें। अगर कंपनी के ऊपर जो डेब्ट या लोन लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट घटता जा रहा है, तो ऐसे में कंपनी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा तो लोन की ईएमआई भरने में चला जाएगा। तो इससे कंपनी के पास कैश और रिजर्व्स की कमी हो जाती है और बिजनेस चलाने के लिए कैश की ज़रूरत तो पड़ती है। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, पर कर्जे के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। इससे ये बात पता चलती है कि कंपनी का जो लोन है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस काम के लिए लोन लिया गया है उसको छोड़कर पैसे का इस्तेमाल कहीं और करो। दोस्तों, अब आप इस कंपनी में देख सकते हैं कि कंपनी का जो कर्जा है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर क्वार्टर में, हर साल जो आप देख सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कंपनी का माइनस में जा रहा है, यानी कंपनी लॉस दिखा रही है हर क्वार्टर में। तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके साथ साथ कर्जा जो है, लोन जो है, उसके साथ साथ कंपनी को प्रॉफिट भी दिखाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है प्रमोटर होल्डिंग्स। किसी भी कंपनी के सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास होती है। भविष्य में आने वाले समय में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देगी, कंपनी के आगे के प्लान क्या हैं, कंपनी के पास फंड्स की कमी तो नहीं है,
ये सब बातें प्रमोटर्स को पता होती हैं। कंपनी आने वाले समय में डूबने वाली होगी तो सबसे पहले प्रमोटर्स माल बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास लाखों के शेयर होते हैं पर प्रमोटर्स के पास करोड़ों अरबों के शेयर्स होते हैं। अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स का नुकसान होगा। अगर प्रमोटर होल्डिंग में 2-4% शेयर कम हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना चलता है। पर अगर एकदम से 10-15% शेयर कम हो जाते हैं या तो प्रमोटर होल्डिंग्स ही 5-10% रह जाए तो फिर तो चिंता का विषय है। साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs एंड DIIs की होल्डिंग्स भी ज़रूर चेक करें। जिस कंपनी में FIIs और DIIs नहीं है, समझ लेना कंपनी रिस्की है। दोस्तों, इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग्स जो है वो कम होते होते इतनी कम हो गई है कि सिर्फ 5% प्रमोटर जो है इस कंपनी में बचे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर बढ़ते ही जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 89% तक पहुंच गए हैं। पॉइंट नंबर 4, कोर्ट केस। कोई भी कंपनी जब कोई बिजनेस करती है तो कंपनी के अगेंस्ट छोटी मोटी कंप्लेंट्स या केसेस चलते रहते हैं, पर कई बार ऐसा सीरियस केस कंपनी के ऊपर लग जाता है या एलिगेशंस लग जाते हैं जिससे कि कंपनी का सर्वाइवल ही खतरे में पड़ जाता है। तो ऐसी कंपनी से तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। कई बार कंपनी के ऊपर फ्रॉड का केस लग जाता है तो इससे कंपनी की रेपुटेशन और रिलायबिलिटी ख़राब हो जाती है, या यूं कहें कि लोगों का भरोसा जो है कंपनी से उठ जाता है। ऑपरेटर्स कई बार स्टॉक को पंप करते हैं पर बाद में वो 5-10 रुपए का पेनी स्टॉक बन के रह जाता है। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है फ्यूचर रिटेल्स और अमेज़ॉन। इन दोनों की आपस की लड़ाई में जब बात कोर्ट केस तक पहुंची और कोर्ट में केस चल रहा है तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ फ्यूचर रिटेल्स का। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाए रखने में सबसे बड़ा हाथ होता है उस कंपनी की मैनेजमेंट का। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी की मैनेजमेंट की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। अगर मैनेजमेंट के ऊपर फ्रॉड से रिलेटेड किसी तरह के एलिगेशन लगते हैं या मैनेजमेंट की बाकी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, आपस में ही मैनेजमेंट का झगड़ा चलता रहता है, या एम्प्लॉयज़ या वर्कर खुश नहीं हैं, उनको सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बार बार हड़ताल जैसे हालात चल रहे हैं, तो ऐसी कंपनी से दूर रहिए। कंपनी को कामयाब बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट की इमेज साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ही किसी भी कंपनी का चेहरा होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जो पहले ही आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि आने वाले समय में कंपनी डूबने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।